तो प्यारे बच्चे नमस्कार, आपका एसएम लेक्चरर में स्वागत है। चलिए, कुछ क्वेश्चनों को हमने करा दिया था, अब कुछ क्वेश्चन और भी बाकी उनको आपको कराना है। कि जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की क्वेश्चन नंबर 8 की प्रूविंग कराई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की प्रूविंग पूरी नहीं हो पाई थी, तो कुछ गलतियों की वजह से नहीं हो पाया था, तो इनको थोड़ा सा समय नहीं था, इस वजह से नहीं हो पाया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि दिस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या लानी है, इस डिटरमिनेंट का प्रूफ करके क्या लाना, ए स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर बी ए क्यूब है, बी स्क्वायर बी क्यूब है, सी स्क्वायर सी क्यूब है। आपको प्रूफ करके लाना है ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। बच्चों एक बार क्वेश्चन सभी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वेश्चनों की प्रूविंग आप स्वयं कर पाएँ। कि जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं, सभी में प्रूविंग लगी हुई है। जैसे इस क्वेश्चन में प्रूविंग लगी है, इस क्वेश्चन में भी प्रूविंग लगी है, इस क्वेश्चन में भी प्रूविंग लगी है। और इस क्वेश्चन में क्या करना है कि वैल्यू, बच्चों ध्यान रखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और कुछ क्वेश्चन और ले लिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स, एंड ये ओमेगा की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनकी वैल्यू भी आपको प्रूफ, मतलब इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमें लिया हुआ है उसको लेते हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन जो लिया हुआ है उसको लेना है। इसमें क्या प्रूविंग करनी है, क्वेश्चन का कहना है कि क्वेश्चन की डिटरमिनेंट्स क्या बोल रही है। कि क्वेश्चन का कहना ये है कि हमारे पास जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ए क्यूब लिखा हुआ है, बी और बी स्क्वायर एंड बी क्यूब एंड सी स्क्वायर एंड सी क्यूब ये लिखा हुआ है। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लानी है ए बी सी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे। इसकी प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, और बेसिक प्रॉपर्टी को हम पहले आपको बता चुके कैसे यूज़ करना है। कि बच्चों इसमें ध्यान दीजिए कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन है, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन है, सेकंड कॉलम से बी कॉमन है एंड थर्ड कॉलम से सी कॉमन है। तो लेते हैं, चलिए फर्स्ट से ले लेते हैं ए कॉमन एंड सेकंड से ले लेते हैं बी एंड सी। ये पार्टी किसकी, ये दिस इज C1 एंड दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो बच्चों इससे हमने क्या लिया हुआ है, ए कॉमन लिया हुआ है, इससे क्या कॉमन लिया हुआ, बी कॉमन लिया हुआ है, इससे क्या कॉमन लिया हुआ, सी कॉमन लिया हुआ है। तो हमने ये कॉमन ले लिया है। तो इसको कॉमन लेने के बाद अब डिटरमिनेंट्स में शेष एलिमेंट क्या बचेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ पे बी बचेगा और बी स्क्वायर, और यहाँ पे सी एंड यहाँ पे 1 एंड सी स्क्वायर, ये एलिमेंट बच्चों इसमें बचेंगे। तो इस डिटरमिनेंट का सलूशन और बढ़ाते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे 1 की पोजीशन मिलती है, अब 1 की पोजीशन किस फॉर्म में मिली है, दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। तो बच्चों इसमें 1 की पोजीशन आपको मिली हुई है कि कॉलम रो के स्टाइल में मिला, तो रूल लगेगा आपका कॉलम का। तो आप किसी एक साइड का 1 रोक दीजिए, चाहे इस साइड का 1 रोक दीजिए, चाहे इस साइड का 1 रोक दीजिए, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं, एक साइड का 1 आपको रोकना है। तो एक साइड का आपको 1 रोकना है। तो हम फिलहाल बच्चों इस साइड का 1 रोक रहे हैं, ये 2 0 करेंगे। तो क्या करेंगे, C1 चेंजेस C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस C2 माइनस C3। हमने 2 चेंजमेंट किए हैं। क्या किया है कि पहले ये हमारे पास C1 की पार्टी है, ये हमारे पास C2 की पार्टी है, पहले इससे इसको सेपरेट करेंगे, फिर C2 वाली पार्टी से C3 वाली पार्टी को सेपरेट करेंगे। तो क्या आएगा, ए बी सी 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, यहाँ ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 एंड बी माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो 1 सी स्क्वायर, ये आपका वैसे लिख जाएगा जैसे लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें इस तरीके से आ गया। अब आपको रूल पता है कि 1 के सामने रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाए, तो ये रो एंड ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी सी, ए माइनस बी एंड बी माइनस, ये 2 पार्टी बच जाएंगी। यहाँ पे देखिए बच्चों फार्मूला खुल जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एंड सेकंड में क्या होगा, बी माइनस सी एंड बी प्लस सी। इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला खुल जाएगा। तो बच्चों ए बी सी, फर्स्ट कॉलम से ए माइनस बी कॉमन होगा, दिस इज पार्टी कॉमन, एंड सेकंड से बी माइनस सी बी कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, 1, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यहाँ 1, और यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी सी और ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, और मल्टीप्लाई करेंगे। आप बच्चे जानते हैं मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, तो बी प्लस सी, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस लगाना, तो ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या होगा कि बी वाली पार्टी कैंसिल हो जाएगी, तो ए बी सी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। बच्चे यही हमको प्रूफ करके लाना था। तो मेरा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग करें। आप क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद आप लोग खुद करने का प्रयास करें, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आप खुद करने का कोशिश
करिए। चलिए ये क्वेश्चन की प्रूविंग हो गई है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो था वो हमारे पास वही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रूविंग में हम और चलेंगे कि अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 1 + a 1 1 1 1 + b b 1 1 1 + c और इसकी प्रूविंग लगी ये बच्चों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। कि देखिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे कि पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का क्या कहना है। कि क्वेश्चन का ये कहना है कि जैसे आपको इसका प्रूविंग करना है इस क्वेश्चन में कि क्या प्रूविंग है कि कहना क्वेश्चन का ये है कि 1 + a और यहाँ पे 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c आपको इस डिटरमिनेंट की प्रूविंग लानी है। और इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल प्रूफ करना है कि a b c और 1 + 1/a + 1/b + 1/c ये आपको प्रूफ करके लाना है इस क्वेश्चन पे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देखिए इसकी प्रूविंग हम लोग कैसे करेंगे कि प्रूविंग करने के लिए वही सब नियम है, वही सब रूल हैं और आपको ध्यान देना है कि देखिए इसमें क्या करना है कि हम आपको बहुत बार हम हर एक टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों करा रहे हैं। आप बेसिक तौर पर बस ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है कि कॉमन लेना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करना, सब चीज़ें आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान दें। चलिए डेल्टा इक्वल क्या दिया हुआ है 1 + a 1 1 1 1 1 + b 1 एंड 1 1 एंड 1 + c ये हमारे पास डिटरमिनेंट दी हुई है। इसका सोल्यूशन करना है। तो बच्चों देखिए कि पहले वाले कॉलम ये दिस इज R1 एंड दिस इज R2 पार्टी एंड दिस इज R3 पार्टी, दिस इज C1 एंड दिस इज आल्सो C2 एंड दिस इज आल्सो C3 ये नंबर दिए हुए हैं। तो आपको पहले वाले से A कॉमन लेना। कॉमन है नहीं बच्चों लेकिन फिर भी हम A कॉमन ले रहे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए इसमें कॉमन है नहीं लेकिन हम A कॉमन ले रहे हैं क्योंकि जैसा क्वेश्चन का प्रूविंग उसी हिसाब से काम करना है। पहले वाले से A कॉमन ले लेंगे, दूसरे वाले से B कॉमन ले लेंगे और तीसरे वाले से C कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या किया है कि फर्स्ट रो कॉमन टेकिंग A एंड सेकेंड रो कॉमन टेकिंग B एंड थर्ड रो कॉमन टेकिंग C। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको आएगा। A अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए A कॉमन लेंगे तो A इसके नीचे A लिखेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/a + 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1/a। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा 1/b, यहाँ पे क्या आएगा 1/b + 1 1/b। इसमें क्या आएगा 1/c और यहाँ 1/c + 1। इस तरीके से ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 लिखा हुआ बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी डिटरमिनेंट बदल के आएगी। तो अब बच्चों यहाँ पे एक बात और देखना, जैसा प्रूविंग कर रहा है वैसा काम करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इस वाली पार्टी को ऐड कर दें, अगर R1 में R2 एंड R3 को ऐड कर दो देखिए क्या होगा R1 चेंजेस R1 + R2 + R3 यानी कि फर्स्ट रो में R1 R2 R3 तीनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या आएगा A B C और जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c यानी कि सभी जगह फर्स्ट रो में क्या लिख जाएगा, फर्स्ट रो में सब जगह लिख जाएगा कि आपके पास 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो 1 1 + a + 1/b + 1/c एंड 1 1 + 1/a + 1/b + 1/c। नाउ सेकेंड एलिमेंट वैसे लिखेंगे 1/b + 1 1/b एंड 1/c 1/c + 1 ये बच्चों इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद हमारे पास क्या सोल्यूशन निकलता है। तो हमने A B C ले लिया। अब हमारे पास क्या हुआ ये दिस पार्ट इज कॉमन तो ले लिया कॉमन। तो क्या आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन ले लिया। तो बचा क्या बच्चों यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 1 1 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 1/c + 1। इस तरीके से बच्चों डिटरमिनेंट हमारी रिमेनिंग बचेगी। तो इस तरीके से हमने ये किया। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 1 1 की पोजीशन आ चुकी है क्वेश्चन पे। तो 1 1 की जब पोजीशन आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड का 1 रोकते चाहे इसका रोकिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये बार बार आपको चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, आपको देखना है। तो C1 चेंजेस C1 - C2 एंड C2 चेंजेस C2 - C3। तो क्या आ जाएगा A B C 1 1 + a 1/b + 1/c। तो हमारा पहले चल ही रहा था। तो देखिए क्या चेंजमेंट हुआ कि 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस लगाना
लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 और ये पार्टी कैंसिल होगा 0, 1 से 1 कैंसिल होगा 0, इससे इसको जब सर 20 से ये कट जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और थर्ड पार्टी आपकी जैसी लिखी है वही लिखी रहेगी 1/b एंड 1/c प्लस 1, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगी। तो ए बी सी ए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, देखिए 1 के सामने रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो ये पार्टी कैंसिल हो गई, 4 पार्टी बचेगी, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें और ये पार्टी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आने वाला है। तो बच्चों क्या आ गया ए बी सी और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही बच्चों को प्रूव करके लाना था। इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चनों की अगली लिस्ट में चलते हैं कि क्वेश्चनों की अगली लिस्ट में क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, और हमारे पास ये प्रूविंग लगी हुई है। ये बच्चों दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इसमें प्रूविंग आ जाती है, ये पार्टी कह देते हैं एक्स वाई जेड असामान्य है, असमान नहीं है मतलब, तब कह देगा कि एक्स वाई जेड और प्लस 1 इक्वल क्या कर देगा 0, ये भी बच्चों इसी क्वेश्चन पे पूछा जाता है। और ये बातें हम आपको पहले बता चुके हैं कि दिस इज पार्टी अल्फा एंड बीटा एंड गामा एंड पी क्यू आर के फॉर्म में भी हो सकती है, एग्जाम में ए बी सी के फॉर्म भी हो सकती है, तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी हम 10 नंबर क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको खुद से प्रयास करना है कि 1 की पोजीशन मिल रही है, ए बी सी भी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए भी लिखा हुआ है, और इस डिटरमिनेंट की पार्टी किसके इक्वल आनी 0 के इक्वल है। तो बच्चे खुद प्रयास करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं और यथासंभव आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो प्रूविंग लगी हुई है वो क्या लगी हुई है कि क्वेश्चन का कहना ये है कि लिखा हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, ये बच्चों इसमें लिखा हुआ है और इसकी प्रूविंग आपको भी दिखा चुके थे कि प्रूविंग में क्या करना है। तो बच्चों हमने आपका मेरा सेकंड लेक्चर आपने देखा होगा कि सेकंड लेक्चर में हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी कि बेसिक प्रॉपर्टी में क्या आपको यूज़ करना बताया था कि ये आपको दो डिटरमिनेंट में ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है कि पहले ये पार्टी 1 के साथ जाएगी, फिर ये पार्टी इसके साथ भी जाएगी। तो देखिए लेते हैं, पहले आपको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करते हैं। क्या होगा, एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 1 1 1, एक डिटरमिनेंट हमारे पास ये आ जाती है, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद दूसरी डिटरमिनेंट क्या बनेगी, एक बार इसके साथ लेंगे तो एक्स वाई जेड, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे सेकंड लेक्चर में देखिएगा वहाँ पे कि एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, इस तरीके से हमारे पास दो डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएंगी। इस तरीके से हमको दो डिटरमिनेंट का सोल्यूशन देना है। तो पहले इस बच्चों इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे कि वही रूल हमारे पास है कि क्या करना है कि आपको जैसे इस क्वेश्चन की प्रूविंग है, करना क्या है कि देखिए इस वाले से x कॉमन है, इस वाले से y कॉमन है और इस वाले से क्या कॉमन है, z कॉमन। तो पहले ले लेते हैं कि x y एंड z एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 1 1 1, इस तरीके से लिखा। तो फर्स्ट रो से क्या कॉमन है, x कॉमन है, सेकेंड रो से y कॉमन है, दिस इज पार्टी x, दिस इज पार्टी y एंड दिस इज पार्टी z, इनसे ये चीज़ें कॉमन है। तो x y z बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 एंड एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इस तरीके से बच्चों इसमें बच जाएगा। अब देखिए ये डिटरमिनेंट अगर एक हो जाए तो ऐड हो जाएगी, तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ 1 1 दिया हुआ थर्ड पोजीशन पे, यहाँ 1 1 दिया आपका फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 1 1 को पहले इधर लाएंगे, फिर यहाँ से चेंजमेंट होकर के यहाँ जाएगा। तो हमने बताया था कि अगर कोई डिटरमिनेंट दो आपस में चेंज होती तो माइनस लगता है, लेकिन हम इस पोजीशन कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके आएंगे, यानी कि इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो जब यहाँ पे आए तो एक माइनस, जब यहाँ से उठ के यहाँ पे फिर एक माइनस, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि चेंजमेंट हो गया, क्या आ जाएगी 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बच्चों इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम इस वाली पोजीशन को ले कहाँ जा रहे हैं, यानी कि R3 पोजीशन को C3 पोजीशन को कहाँ ले जा रहे हैं, C1 पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कोई चेंजमेंट होने की आवश्यकता नहीं है। आएगा तो एक माइनस इधर आएगा, फिर इधर से पार्टी उठ के इधर आएगा तो एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो एक्स वाई जेड 1 1 1 एंड एक्स वाई एंड जेड और एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इस तरीके से इसका हो जाएगा। अब जो इस डिटरमिनेंट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स वाई जेड और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1 एंड एक्स वाई एंड जेड एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये पार्टी आपके पास बच जाएगी। तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट में ये नंबर आपके पास आ जाता है। अब देखिए बच्चों, हमने इसका इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं या आपको प्रयास करना है, फिर भी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। क्या हुआ कि दिस इज C1 एंड दिस इज C2, सॉरी दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, दिस इज C1 C2 एंड C3। तो 1 1 की पोजीशन आपके पास किस में दी हुई है, कॉलम के स्टाइल में दिया हुआ है, तो रूल लगेगा रो का। तो क्या रहेगा R1 चेंजेस R1 माइनस R2। ये बच्चों बार बार बता रहे हैं आपको कि 1 इसका रोकना है या इसका रोकना, डिसाइडिंग ऑन यू, दिस पार्टी रोकनी, दिस पार्टी रोकनी है। R2 चेंजेस R2 माइनस R3। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या हुआ कि 1 से 1 सब्ट्रैक्ट 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखिए 1 1 से करेंगे तो 0, वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्टी जैसे लिखी वैसे लिखा रहेगा। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि दिस इज पार्टीज कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड ये होगा। यहाँ देखिए ये जो 4 पार्टीज बचेंगी इसमें डायरेक्ट आप कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इससे निकाल देंगे और वाई माइनस जेड हम इससे निकाल देंगे। तो यहाँ बच्चों बचेगा क्या 1 1 1 एंड एक्स प्लस वाई और यहाँ पे बचेगा वाई प्लस जेड। अब आपका इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड एंड एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड, इसका मल्टीप्लाई करें तो वाई प्लस जेड और इसका मल्टीप्लाई करने एक माइनस आता है, तो इस तरीके से चेंजमेंट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड एंड एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये बच्चों इसका प्रूविंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की लिस्ट में। क्वेश्चन की लिस्ट में हम आपको पहले बता चुके हैं, इस क्वेश्चन की प्रूविंग आपको स्वयं करनी है। नहीं आता तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, वहाँ से आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ले लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है कि 12 नंबर क्वेश्चन का ये कहना है कि हमारे पास आपके पास वैल्यू पूछी है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो अब जबकि आप भी जानते हैं कि किसी फैक्टराइज में, किसी फैक्टर में, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन x-2 और x-3 अगर इक्वल 0 में लिखा रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से ये पार्टी अगर 0 करते हैं तो x इक्वल 2 आ जाता है और दिस इज पार्टी x इक्वल 3 आ जाती है। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालते हैं। उसी तरीके क्वेश्चन ये भी है, क्या डिटरमिनेंट्स का कहना है कि a प्लस एक्स एंड b प्लस एक्स एंड c प्लस एक्स एंड b प्लस एक्स c प्लस एक्स एंड a प्लस एक्स एंड c प्लस एक्स a प्लस एक्स एंड b प्लस एक्स, ये है और डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका सल्यूशन आपको करना है। तो बच्चों इसमें आपको ही दिमाग लगाना है कि क्या करना है, कि हमने बार बार आपको बताया है कि आप किसी क्वेश्चन में अगर 1 की पोजीशन अगर बनाना आप जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 1 की पोजीशन कैसे बनानी है वो आपको देखना है कि जैसे साफ साफ इसमें दिख रहा है कि अगर हम R1 R2 R3 ऐड कर दें या C1 C2 C3 ऐड कर दें, क्वेश्चन